जय माता दी। मैं संजय कुमार मिश्रा भारतवर्ष तक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे आत्मा अमर और शरीर नश्वर क्यों है। आइए जानते हैं। दोस्तों, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, संत हो या साधारण मानव, सबको दुनिया से विदा लेना है, क्योंकि शरीर नश्वर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारे मरने के बाद ये 5 चीजें जलाने या दफनाने के बाद विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह हमारा शरीर रहे या न रहे, इसका कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, कारण मरता वह है जिसकी कृति मरती है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पेन और रिफिल, पेन से रिफिल निकाल दो, पेन किसी काम का नहीं रहता। ठीक उसी तरह शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार हो जाता है। हमें अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तभी तक हम संजय मिश्रा हैं, अर्थात हमारा यह शरीर संजय मिश्रा नहीं है, बल्कि वह आत्मा है। इसके निकलते ही शरीर नष्ट हो जाता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा अविनाशी है, इसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह न तो कभी मरती है और न ही जन्म लेती है, बल्कि या तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा, जो जन्म लिया है उसे एक दिन मरना जरूर है। यह तो एक शाश्वत सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। फिर किसी के मरने पर हम रोते क्यों हैं? यह बहुत ही बड़ा सवाल है। यह हम नहीं रोते, यह हमारी माया रोती है। मृत्यु एक ऐसा दरवाजा है जहां पहुंचते ही आत्मा उसे छोड़ देती है। खाली हाथ आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाओगे। यह संसार परिवर्तनशील है। जिस तरह दिन के बाद रात्रि आती है, ठीक उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। फिर भी हमें शांति और संतोष नहीं। जरूरी यह नहीं होता कि हम कितना कमाते हैं, जरूरी तो यह है कि हम जितना कमाते हैं उतने में सुख की अनुभूति क्यों नहीं करते। चाह की कोई सीमा नहीं होती, उस हिरन की भांति भागते फिरोगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई। रही बात पाप और पुण्य की, तो आपको बता दूं, जीव गति सुखी होता है। कोई भी जीव जिस भी रूप में इस सृष्टि पर पल रहा है उसे उसी में आनंद आता है। पाप और पुण्य का फल न तो शरीर को भोगना पड़ता है न ही आत्मा को, बल्कि इसका प्रायश्चित मन को करना पड़ता है। जिस तरह पेन और रिफिल के अलावा तीसरी भूमिका उत्साही की होती है, ठीक उसी तरह शरीर और आत्मा के अलावा तीसरी भूमिका मन की होती है। अपनी जिंदगी को रेस का घोड़ा मत बनाना, क्योंकि मंजिल मिलने के बाद भी खुशी नहीं मिलती, कारण व्यक्ति की चाह का अंत नहीं। ईश्वर ने जितना दिया उसी में खुशी खुशी जीना सीखो। भागम भाग में जीवन व्यर्थ मत करो। ऐसा कर्म करो कि बचपन का कर्म जवानी में सुख दे, जवानी का कर्म बुढ़ापे में सुख दे और बुढ़ापे का कर्म मरते समय सुख दे। तुम दिन भर में वह कर्म करो ताकि रात्रि में आराम से सो सको। तुम अपने वाणी, चरित्र, व्यवहार में सुधार कर लो, कर्म अपने आप सुधर जाएगा। एक दिन पूर्वज सबको बनना है, इसलिए ऐसा कर्म करो कि मरने के बाद दुनिया तुम्हें याद रखे।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। नाराजगी और गुस्से को त्याग कर दूसरे की भलाई में कर्म करिए। गीता में कहा गया है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अतः आपके पास जो वर्तमान है उसी में खुशी खुशी जीने की आदत डाल लीजिए। आपसे फिर गुरुवार यानी वीरवार को मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।